साथ ही मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज तारीख है 6 मार्च। काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर से दोबारा से वार्तालाप करने का मौका मिला। पहले भी हुई थी, मतलब काफ़ी दिनों बाद ये रूटीन बना है मेरा आप लोगों से बातचीत करने का। मुझे आप लोगों का रिस्पांस देखा, काफ़ी अच्छा लगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है कि मैंने जैसा ऑर्डर पढ़ा जो 6000 के अगेंस्ट में आया था, रिट संख्या 6000/2019, ठीक है, आलोक सिंह के नाम से जो रेट पड़ी हुई थी, उसमें जो ऑर्डर आया है, ये कह लीजिए 30-33 वालों की तरफ से जो रेट पड़ी हुई थी उसका मैं बता देता हूँ। उसका सार सिर्फ ये है, सरकार से ये पूछा गया है कि अब आपने जो लिया है वापस ये काउंटर, इसकी वैलिडिटी, सॉरी जियो, इसकी वैलिडिटी क्या है और दिया था तो क्यों दिया गया था, इससे कितने लोग पीड़ित हैं, और पीड़ित हैं तो इनके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सरकार को 4 वीक का समय दिया गया है और फर्दर 2 वीक का समय रिजॉइंडर देने के लिए हम लोगों को मिलेगा काउंटर दाखिल होने के बाद में। ठीक है, तो मित्रों 4 वीक का मतलब ये नहीं 4 वीक में ही काउंटर लगे। अगर हम चाहें, अगर हम मिलकर मेहनत करें, अगर हम साथ में खड़े होकर एक साथ प्रयास किया जाए तो हो सकता है हम जल्दी भी काउंटर लगवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और उसमें कोशिश हमारी मेरे हिसाब से अभी ये होनी चाहिए कि जितनी 26,000 सीटें, दोस्तों 26,000 सीटें बहुत होती हैं, एक एक वैकेंसी 26,000 की नहीं आती कभी कभी, तो 26,000 सीटें बहुत होती है। अगर हम कोशिश करें तो 26,000 सीटें भरवाने के लिए शासन स्तर पर जमीनी रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, और इस चीज के लिए हम लोग अकेले 4-5 लोग तो इस कार्य को बिल्कुल नहीं कर सकते। इस चीज के लिए हमें आपके ग्राउंड लेवल से, इवन उस व्यक्ति ने जो आज तक कभी घर से ना निकला है, एक ट्वीट नहीं किया, उन लोगों को भी एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये समझ लीजिए बस आपके पास ये आखिरी मौका है और आखिरी 15 दिन, आखिरी मौका और आखिरी 15 दिन है। इन 15 दिन में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, अब इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके सहयोग को सल्यूट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। 15 दिन और आप मेहनत से लगकर इस काम को कर लीजिए। ठीक है, तो 15 दिन आपको करना क्या है, सिर्फ करना ये है कि अपने जितने भी विधायक हैं, अपने आसपास के एमएलए हैं, उनसे जाके मिलिए, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करें, बार बार उनको ज्ञापन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ज्ञापन दीजिए, ट्वीट के माध्यम से ट्वीट लगातार करते रहिए, और धमकी भरे ट्वीट ना हो, प्रार्थनावश ट्वीट हो, और ये हो कि सर हमारी जितनी सीटें हैं वो आप अवरोही क्रम में ऊपर से उठाते हुए धीरे धीरे उनको भरते चले जाइए। मित्रों देखो, मुझे लगता है अगर आपका काम किसी भी तरीके से निकलता है, अगर निकलने की गुंजाइश है तो निकाल लेना चाहिए। इसको अहम पे नहीं लेना चाहिए कि नहीं 30-33 ही लड़ेंगे या ऐसा लड़ेंगे, जैसा आपका सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर आपका काम बन सकता है तो बनाने की कोशिश करिए, भले ही आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। ठीक है मित्रों, लेकिन ये काम अगर आप सोचो कि ये काम लीगल टीम या अभय सिंह देवरिया या संघर्षी या बाहुबली या शनि सिंह तन्हा या और भी लोग, जितने लोग एक्टिव हैं, तूफान सिंह यादव, ये अकेले अपने दम पर कर लेंगे, तो ये फिर आप बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं। बिना आपके सहयोग के ना तो कोई किसी की कोई वैल्यू है। इन जितना भी कोई बड़ा नाम हो या कोई भी हो, आप लोगों के सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, मेरी बताई हुई बातें अधूरी हैं आपके। अगर देखो, एक चीज होती है मैनेजमेंट, वो ठीक है, मैनेजमेंट करना एक अलग चीज होगी, लेकिन मैनेजमेंट के साथ साथ जो सहयोग है, जो पीछे से सपोर्ट है, वो ना मिले तो ना मैनेजमेंट की कोई वैल्यू रहती है, ना उन लोगों के प्रयास की कोई वैल्यू रहती है जो लगातार मेहनत करते रहे। ठीक है मित्रों, आप लोग तो घर में भी रहे हैं इतने दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत की है, लेकिन उतनी मेहनत तो आपने नहीं की जिन लोग, जो जमीनी स्तर पर लोग लगे हुए उनके जितनी। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतनी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब आप उन लोगों के लिए, उनकी देखिए इतनी मेहनत नहीं तो पानी में चली जाएगी अगर आप अभी भी लोग एकत्रित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे। आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस सिचुएशन में कम से कम अपने लिए तो एक बार फिर से खड़े हों। ठीक है, अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो लोग पहले एक्टिव थे वो लोग इस कार्य को करेंगे, तो मित्रों मैं आपको ये चीज बता दूं, उनमें से 80% लोगों का जो चयन है वो पुनर्मूल्यांकन में हो चुका है। ठीक है, उन लोगों ने संघर्ष किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको फल भी मिला, और जिनको नहीं मिला तो उनसे भी देखो, मैं ऐसा गुस्सा नहीं करूंगा या ऐसी कोई बात नहीं, उनको भी मिलेगा। लेकिन मित्रों अब बारी उन लोगों की है जो आज तक ना घरों से कभी ना ही निकले। ठीक है, तो आपको ट्वीट, मेल, ये सब कार्य अब लगातार दोबारा से सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। अब आप ये समझ के देखिए, चुनाव पास में है, क्या पता किसी नेता के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, क्या पता आपकी बात किसी को जच जाए और उसको लगे कि कन्विंस कर ले जाए कि इस भाजपा सरकार को कि सर ऐसा आप करेंगे तो हमारी वोट बैंक बढ़ सकता है। इससे किसी का नुकसान भी नहीं है, ये सीटें कहीं जुड़ भी नहीं सकती हैं।
ठीक है, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। तो इन सीटों को वेस्ट करने से तो अच्छा कि हमसे आपको तो मिले। दूसरी बात, कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं, कुछ लोग डेली, जैसा मैं देखता हूं कि 60-65 वाला ऑर्डर कब आएगा। तो सरकार ऑर्डर आ भी जाएगा, अगर मान लो गलती से आचार संहिता लग गई, उसके बाद उसमें जो है डबल बेंच में किसी ने चैलेंज भी कर दिया, 60-65 हो भी गया आज की तारीख में मान लीजिए, ठीक है, कुछ लोग ये सोच के बैठे 60-65 हो जाएगा, 69,000 में हो जाएगा, मैं क्यों घर से निकलूं। तो मित्रों, आप बहुत बड़े बेवकूफ लोग हैं। ठीक है, आप लोग जो आपके घर में एक मौका आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप उसको छोड़ने के लिए तैयार खड़े हो, और उसकी भी गारंटी नहीं है उसमें होने वाला क्या है। आप एक, मेरी तो ये राय है, जो मेरा जिस तरह का मैं व्यक्ति हूँ, मेरे पास अगर एक छोटे से छोटा मौका है ना, और उसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तो मैं उसको कभी भी गंवाने की कोशिश नहीं करूंगा, और ना ऐसा कोई कार्य करूंगा कि मेरे हाथ से वो चीज़ निकल जाए। ठीक है, तो कोई सोच रहा 60-65 हो जाएगा, 60-65 हो गया, मान लो आचार संहिता लग गई, जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ मुझसे अच्छी कोई नहीं जान सकता, जितना मैंने अब तक का अनुभव किया है 68,500 में। ठीक है, तो होता क्या है, आपने ले लिया, चलिए आपको जो है 60-65 दे दिया गया ऑर्डर, उसके बाद क्या हुआ, आचार संहिता लग गई, आपको ज्वाइनिंग तो मिलेगी नहीं, रिजल्ट भले ही डिक्लेयर करवा लीजिए आप। उसके बाद क्या जाएगी, सामने वाली पार्टी जाएगी डबल बेंच में, डबल बेंच में फिर तारीख पे तारीख खिली जाएंगी। अब डबल बेंच में वो जीतेगी या हारेगी, उसके बाद वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आपको क्या लगता है सामने वाली पार्टी बेवकूफ़ है? सामने वाली पार्टी ने अपनी सारी की सारी जो चैलेंजिंग प्रोसीजर हैं, सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं कि इस सिचुएशन होगी तो मैं ये वाली रिट फाइल करूंगा, वो सिचुएशन होगी तो मैं ये वाली रिट फाइल, और 2 दिन के अंदर अंदर वो लोग चैलेंज कर देंगे उस सिंगल बेंच के डिसीजन को। ठीक है, तो इन सब भरो, इन सब ठीक है, जो भी है अच्छा हो, मैं तो कहूँ हो जाए आपका सिलेक्शन, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें 68,500 में ही कुछ नहीं होना था, तो भी कितना कुछ हो गया। तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से कोई आपको नौकरी दे देगा? और अगर एक बार इलेक्शन हो गया तो फिर देखते रहिए, सरकार को कुछ नहीं पड़ी आपकी नौकरी से लेने देना। इसलिए कह रहा हूँ, अभी इलेक्शन का टाइम है, 15 दिन है आपके पास, 15-20 दिन आप जुट कर मेहनत कर लीजिए एक साथ मिलकर। ठीक है, 68,500 में हो जाए, एक बार डिसीजन तो आ जाए कम से कम आपके फेवर में, और भी कुछ ना हो तो फिर आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं फिर उसके बाद, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में हो। ठीक है, इस चीज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और इस चीज में सरकार का भी थोड़ा रवैया इस तरफ थोड़ा सकारात्मक है, इस चीज इसके लिए मैं आपसे जोर देने की बात कर रहा हूँ। और बाकी आप काफी समझदार खुद हैं। ठीक है, स्पेशली मैं गाजीपुर टीम से ये कह देना चाहता हूँ कि मनोज सिन्हा जी जो हैं, उनसे आप एक बार फिर से, उन्होंने आपसे वादा किया था कि वो इस मुद्दे को देखेंगे, तो आप उनसे एक बार फिर दोबारा से मिलने की कोशिश करिए। उनका बहुत टीम गाजीपुर बहुत ही अग्रणी टाइप की टीम है, और बहुत ही मेहनत के साथ उन लोगों ने काम किया है, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा वो दोबारा जाकर मिलें और एक दूसरे से जुड़े रहें। संपर्क आप लोगों ने तोड़ दिए हैं, संपर्क तोड़कर काम नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, लड़ाई लंबी चल सकती है और लड़ाई लंबी चल ही रही है। ठीक है, तो आप एक मौका अपने आप को दें, 15 दिन 20 दिन का अगर टाइम, अगर भागदौड़ कर भी लेते हैं, सोच लीजिए कि चलो ठीक है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी आप घर ही बैठे, बाकी बाद में भी घर ही बैठे रहेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द सरकार पर दबाव बनाकर काउंटर लगवाने की कोशिश की जाए, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, ऐसा है, एक कहावत है कि देखो, जो जीतता है और जो हारता है उसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। अगर कोई आप 100 मीटर 100 मीटर की रेस का कोई उदाहरण देखें, तो जीतने वाला और हारने वाले में मिली सेकेंड्स का ही फर्क होता है। ठीक है, जो हारता है वो उम्मीद छोड़ चुका होता है, और जो जीतता है वो लास्ट तक उम्मीद बनाए रखता है। और आपको नहीं पता कि जब आप असफल होने से पहले, मतलब आपको ये नहीं पता होता आप सफलता से कितना दूर अपनी उम्मीदों को छोड़ के बैठे थे। क्या पता आपको सफलता सिर्फ 5 किलोमीटर के बाद मिलनी थी, आप लोग 4 किलोमीटर और 900 मीटर पे जाके रुक गए, तो शायद आप इसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। ठीक है, क्या पता 100 मीटर बाद आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लगे रहें, अंत तक लगे रहें, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। शायद आपके भाग्य में ऐसा ही लिखा है कि आपको मेहनत करने के बाद ये चीज़ मिलनी है, तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो उसके लिए लगातार सतर्क रहें और लगे रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।